हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यार, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद होगा। आई होप बहुत सारे लोगों ने उसे किया भी होगा। तो मैं उसे बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि हमारे पास इस तरह का एक सिंपल सा नेटवर्क है। इसकी वैल्यू है Z। यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं आपको V1। यहाँ से आपकी करंट जा रही है I1। यहाँ से आपकी करंट जा रही है I2। यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं V2। आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपको Y और Z पैरामीटर बताना है। फाइंड Y एंड Z पैरामीटर। ये दो चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हम इसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, टी पैरामीटर में सिंपली। तो ये यहाँ वाला जो नेटवर्क है, इसमें मान लेते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो शॉर्टेड है, ये शॉर्टेड है। यहाँ वाला तो हमें दिया ही गया है, दैट इज Z। तो आप जनरलाइज जो मेथड है जो मैंने कल कराया था, वहाँ पे आपने देखा होगा, इसे हमने ZA लिया था, इसे हमने ZB लिया था, इसे हमने ZC लिया था। तो जो ZC है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है Z। ZA शॉर्टेड है, दैट इज 0। ZB भी शॉर्टेड है, दैट इज 0। तो जनरलाइज्ड फॉर्म Z का हमने क्या निकाला था, याद करिए। टी नेटवर्क के लिए ये एक टी के शेप में बन रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ टी नेटवर्क। तो ये हो जाएगा ZA प्लस ZC, 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 ZB प्लस ZC। तो Z इज इक्वल टू, सिर्फ ZC Z है, बाकी Z और ZB आपके जीरो हैं। तो यह आ जाएगा Z, 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 Z। Now we have calculated already Z. Now we have to find Y also, Y parameter also. So we know that Y is the inverse of Z. Y और कुछ नहीं होता है, Z का इनवर्स होता है। और Z हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना, Z, 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 इसका इनवर्स। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 मैट्रिक्स के लिए Z इनवर्स कैसे निकालते हैं, या 2x2 मैट्रिक्स के लिए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था। इनका पोजीशन चेंज कर दीजिए तो ये इक्वल है, तो सेम ही रहेंगे। बाकी जो बच रहे हैं उनका साइन चेंज कर दीजिए। तो ये आ जाएगा -Z, ये आ जाएगा -Z डिवाइडेड बाई इसका डिटर्मिनेंट, तो Z स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Z माइनस Z माइनस Z, Z डिवाइडेड बाई 0, दैट इज इनफाइनाइट, नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस केस में जो Y पैरामीटर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट Z पैरामीटर गाइस एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, राइट। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। ये आपको सिंपल सा नेटवर्क दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल सा नेटवर्क दिया जा रहा है। ये बोला जा रहा है प्लस, ये है माइनस V1, यहाँ से करंट जा रही है I1। ये है V2 प्लस माइनस, यहाँ से करंट जा रही है I2। ये है 1 ओम, ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, ये है 3 ओम। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आपको Y और Z पैरामीटर निकालने हैं। तो बहुत सिंपल है, फाइंड Y एंड Z पैरामीटर्स। सो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ट्राई करिए, कुछ देर खुद से ट्राई करिए। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आप देखिए कि इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो डेल्टा कनेक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम स्टार में चेंज कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको अगर हम स्टार में कन्वर्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे मान लेते हैं RX, इसे मान लेते हैं RY, इसे मान लेते हैं RZ। डेल्टा के सारे रेजिस्टेंसेस सेम हैं, दैट इज 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। तो अगर हम RX निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 प्लस 3। तो यह आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9।
तो ये आ जाएगा 1 ओम ईच, मतलब आर एक्स की वैल्यू 1 ओम आ गई, तो सारे जो आर वाई और आर जेड भी सेम आ जाएंगे, क्योंकि डेल्टा के सारे रेजिस्टेंसेस 3 ओम के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेल्टा वाला है इसे हटा दें और हम सीधे बना लेते हैं स्टार वाले को। तो हमारा जो कनेक्शन है वो कुछ इस टाइप का है। ये हमारा कनेक्शन बन गया। जो स्टार के रेजिस्टेंसेज हैं वो आए हैं 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और ये है 1 ओम, राइट। अब आप देख पा रहे हो कि ये 1 ओम, ये 1 ओम किस में है, सीरीज में। तो हमारा जो सर्किट है वो किस में चेंज हो गया, ये 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम मिलके क्या बना देंगे, 2 ओम। तो ये आ जाएगा 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम हमें मिल गया 2 ओम और ये मिल गया 1 ओम। फिर से ये टी नेटवर्क में गाइस कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये है ZA, ये है ZB और ये है ZC। तो टी नेटवर्क के लिए Z पैरामीटर क्या होता है बताइए, मैंने बताया हुआ है आपको, ये निकाला है हमने। तो Z इज इक्वल टू ZA प्लस ZC, 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 ZB प्लस ZC। तो आपको वैल्यूज जो हैं वो सारी ही पता है। ZA, ZB, ZC की वैल्यू रख दीजिए। ZA है 1, ZC है 1 तो ये आ जाएगा 2, ZC है 1 तो ये 1, ये 1, ZB है 2, ZC है 1 तो ये आ जाएगा 3। तो Z पैरामीटर तो हमने निकाल लिया। हमें बोला जा रहा है Y भी आपको निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट Y ऑल्सो। So how to calculate Y? Y is nothing but inverse of Z. So Y is equal to Z inverse. So Z is 2113 whole inverse. So how do we calculate the inverse of Z? Simply, I have told you the trick for 2 cross 2 matrix. Interchange the position of 2 and 3. It will be 3 and 2. Now reverse the sign of remaining. 1 minus 1 divided by determinant of Z, that is 2 3s are 6 minus 1 1s are 1. So ये हमें मिल जाएगा 3 minus 1 minus 1 2 divided by 7, sorry 5 not 7, 5. So final Y matrix will be 3 by 5 minus 1 by 5 minus 1 by 5 and 2 by 5, राइट। तो यहाँ पे Z मैट्रिक्स भी हमने निकाल लिया और हमने Y मैट्रिक्स भी निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक सर्किट है, this is the circuit given, this is resistance R, this is R, this is R and this is V1. The current entering through V1 terminal is I1. This is V2 plus minus the current entering from here is I2. You have to find H12. Find H12. Correct? So this is very simple. Let us solve this problem. Right here, solution. How to solve this problem? हमें क्या फाइंड करना है, H12, मतलब ये रिलेटेड है H पैरामीटर से। तो H पैरामीटर की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, आपको याद है, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। यहाँ पे हमें क्या पता करना है, H12। तो H12 है यहाँ पे, H12 हम कैसे पता कर सकते हैं, H12 हम पता कर सकते हैं V1 अपॉन V2 के रेशियो से। कंडीशन क्या होनी चाहिए, I1 की वैल्यू 0, राइट, यही है H12 की वैल्यू। ऐसे ही हम पता कर सकते हैं।
तो H12 की वैल्यू के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि I1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सर्किट में I1 की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, मतलब इस R के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो ये V1 सीधे आ जाएगा यहाँ पे, V1 आ गया सीधे यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे हम KVL लगा सकते हैं या करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो चलिए निकालिए, हम V2 में माइनस से एंटर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, या फिर करंट डिवीजन रूल लगाते हैं हम सीधे, राइट। यहाँ से टोटल हम V2 सप्लाई दे रहे हैं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, ये सर्किट तो पूरा हट गया R और R। तो हमारे पास जो V1 है वो क्या मिलेगा, टोटल वोल्टेज V2 किसके क्रॉस निकालना, हमें R के क्रॉस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हमें हो जाएगा, मिल जाएगा V2 R अपॉन 2R। तो V1 इज इक्वल टू हमें मिल गया V2 अपॉन 2 और V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और V1 अपॉन V2 ही है H12, तो हमें H12 मिल गया 1 अपॉन 2, यानी कि H12 इज इक्वल टू 0.5, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वोल्ट अपॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन होगा ये हमारा। इसमें आपको फाइंड करना है पैरामीटर H12, सेम क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से इसे सॉल्व करिए, जैसा हमने अभी सॉल्व किया सेम वही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो एक सेकेंड, ये फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ से 1 ओम दिया गया है, यहाँ 6 ओम दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है 4 ओम। फाइंड द पैरामीटर H21। H21 क्या होगा ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट कुछ भी नहीं दिया गया है, आपको सीधे सीधे एक सर्किट दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि H21 निकालिए। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो टी नेटवर्क के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या निकालोगे सीधे, टी नेटवर्क के लिए आप Z पैरामीटर निकालोगे। तो इसका एक और मेथड है, Z क्या था, ZA प्लस ZC, 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 ZB प्लस ZC। जिसको ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया वो कल वाला वीडियो देखिए। ZA की वैल्यू है 1 ओम, ZB की वैल्यू है 6 ओम, ZC है 4, वैल्यू पुट कर दीजिए, ZA प्लस ZC यानी कि 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ZC है 4 तो ये 4 4, ZB ZC मतलब 10, ये हमें मिल गया Z पैरामीटर। तो Z पैरामीटर की जो इक्वेशन है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये है Z11, राइट, याद रखिएगा इसे, ये है Z11, ये है Z12, ये है Z21, ये है Z22। Z पैरामीटर की जो इक्वेशंस हैं वो होती है V1 इज इक्वल टू Z11 I1 मतलब 5I1 प्लस Z12 I2 मतलब 4I2, B2 इज इक्वल टू Z21 I1 मतलब 4I1, Z22 I2 मतलब 10I2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। हमें पता करना है H21। तो H21 हमेशा आता है H पैरामीटर की सेकेंड इक्वेशन में। H पैरामीटर की सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, यही होती है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि H21 ये रहा, तो H21 हम कैसे निकाल सकते हैं, I2 बाई I1, कंडीशन क्या होनी चाहिए, V2 की वैल्यू 0, हमें H21 मिल जाएगा। तो आप इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे अगर हम V2 की वैल्यू 0 कर दें तो I1 अपॉन I2 का रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि H21 निकालने के लिए हमें V2 की वैल्यू को किसी भी तरह करके 0 करना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट V2 इज इक्वल टू 0।
4i1 plus 10i2 minus 4i1 is equal to 10i2, राइट। तो हमें क्या निकालना है, i2 बाई i1। तो -4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू i2 बाई i1, और यही है H21। तो H21 हमें मिल गया -0.4। अब करंट अपॉन करंट का रेशियो है, यानी कि एम्पियर अपॉन एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। H21 इज इक्वल टू 0.4 इज द परफेक्ट राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, करेक्ट। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट। बहुत आसान है, आ रहा होगा समझ में आपको। पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपको कुछ डिफरेंट तरीके से दिया गया है। बोला जा रहा है कि अ टू पोर्ट नेटवर्क is defined by two relations. टू पोर्ट नेटवर्क को हम इन दो रिलेशन से डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से? I1 इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2, I2 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 3v2। देन फाइंड Z12। आपको फाइंड क्या करना है? Z12। अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई? आप मुझे बताइए, इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं हो सकता है। ये आपको सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिया गया है, ये किस पैरामीटर की इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको करंट निकाला जा रहा है, I1 और I2 डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये Y पैरामीटर है, राइट। तो Y पैरामीटर मतलब Y मैट्रिक्स हमें दिया गया है, दैट इज 2 1 2 3। तो ये Z मैट्रिक्स अगर हम निकाल लेते हैं इसका इनवर्स करके, तो हमें Z12 निकल जाएगा। तो सिमिलरली Z मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? Y का इनवर्स। इसके कई तरीके हैं निकालने के, बहुत आसान है। 2 1 2 3 का इनवर्स, मैंने ट्रिक क्या बताई थी 2 क्रॉस 2 के लिए? पोजीशन इंटरचेंज। तो ये आ जाएगा 3 2, बाकी का साइन चेंज, -1 -2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट 2 3 6 -2। तो हमें मिल जाएगा 3, ये 6 -2 आ जाएगा 4, तो सब में डिवाइड बाई 4, -1/4 -2/4 या 2/4। ये हमें मिल गया Z मैट्रिक्स। तो गाइस Z मैट्रिक्स हमें क्या मिल चुका है? 3/4 -1/4 -2/4 2/4। ये 4 है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे हमें पता क्या करना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें पता करना था Z12 की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि इसको अगर हम कंपेयर कर दें, Z11 Z12 Z21 Z22, तो Z12 की वैल्यू है -1/4। तो Z12 इज इक्वल टू -1/4। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है, राइट। कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे ही आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है हमारे लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, द टी नेटवर्क इज शोन इन गिवन बिलो। टी नेटवर्क, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट और ईएससी में पहले, राइट। द टी नेटवर्क इज शोन इन द गिवन फिगर, in the given figure its YSC matrix is। YSC क्यों लिखा गया है आप बताइए? मैंने आपको बताया था कि जो Y मैट्रिक्स है उसे शॉर्ट सर्किट मैट्रिक्स बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसने YSC दे दिया गया है, और कुछ भी नहीं रीजन है इसका। ये नेटवर्क हमें दिया गया है,
10 ओम, 10 ओम, 5 ओम। तो ये है ZA, ये हमने माना था ZB, ये हो जाएगा ZC। तो हमें Z मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर T नेटवर्क है तो उसका Z मैट्रिक्स हम आराम से निकाल सकते हैं। तो Z मैट्रिक्स क्या हो जाएगा गाइस? ZA प्लस ZC, 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 ZB प्लस ZC। वैल्यू क्या क्या है? ZA प्लस ZC मतलब 10 प्लस 5 दैट इज 15, 15। ZC है 5, 5 और 10 प्लस 5 15। ये हमें Z मैट्रिक्स मिल गया। हमें शॉर्ट सर्किट मैट्रिक्स चाहिए दैट इज Y मैट्रिक्स। तो Y को हम Z इनवर्स से निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। Z इनवर्स कैसे निकालना है? ट्रिक मैंने बताई थी 2x2 के लिए। पोजीशन चेंज तो 15 ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम है। जो बच गया उसका साइन चेंज, -5 पुराने वाले का डिटर्मिनेंट मतलब 15 इंटू 15 225 -25। तो हमें ये मैट्रिक्स कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 15 -5 -5 15 डिवाइडेड बाई 200। तो इसको सिंपली लिख लीजिए, y इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए अंदर, 15 डिवाइडेड बाई 200 -5 डिवाइडेड बाई 200 -5 डिवाइडेड बाई 200 15 डिवाइडेड बाई 200। ये आपका आ जाएगा फाइनल एडमिटेंस मैट्रिक्स या शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस मैट्रिक्स, राइट। तो अभी तक के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, राइट। तो अभी तक के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।